कि बलूचिस्तान प्रधानमंत्री नायला कादरी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा भी की है ताकि बलूचिस्तान को जल्द से जल्द पाकिस्तान से आजादी मिल जाए। जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए। पाकिस्तान से आजादी मिली तो वो बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मूर्ति भी लगवाएंगी। दुनिया जो है वो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी तेजी से इंडिया की तरफ आ रहे हैं और क्योंकि चाइना जो है दैट इज इमर्जिंग एज ए जियोपॉलिटिकल रिस्क उन ममालिक के लिए, और जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो है वो चाइना से निकल के एशियन मार्केट्स पर्टिकुलरली इंडिया में आ कि 52 साल बाद पाकिस्तान का एक और बंटवारा तय है। नमस्कार दोस्तों, अब आपको पता होगा कि बलूचिस्तान की पीएम मतलब पीएम इन एग्जाइल जो है वो इंडिया के अंदर है और अलग अलग जगहों पर जा रही है, जैसे कि वाराणसी गई, वहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने। अब उनका सबसे बड़ा मोटो ये है, एम ये है इंडिया में आने के लिए कि उनको इंडिया की तरफ से एक सपोर्ट मिले यूएन के अंदर, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ है। तो इंडिया यूएन के अंदर ये प्रश्न उठाए और अलग तरीके से एक बलूचिस्तान वाला मुद्दा जो है उसको सुलझाए ठीक से। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, मतलब एक टुकड़ा अलग हो गया था। अब हो सकता है कि बलूचिस्तान नाम का भी टुकड़ा, क्योंकि 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो हो सकता है कि बलूचिस्तान नाम का टुकड़ा भी एक अलग हो जाए। और अगर बलूचिस्तान हुआ तो फिर 2-3 और कंट्री बनेंगे पाकिस्तान में से। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपना इतना एक्सप्लोटेशन किया है बलूचिस्तान से कि भाई जहाँ रिसोर्सफुल है वो एरिया, अच्छे खासे रिसोर्सेज वहाँ से पैदा होते हैं और पाकिस्तान वहाँ से रिसोर्सेज ले भी लेता है, लेकिन उसको यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो है ना वो प्रीमियम एरिया है। और जब तक आतंकवादी हमले सिंध में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान के पंजाब में होगा ना, तब उनको लगेगा कि नहीं अब पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, और तब वो रिएक्शन देंगे। कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंस है पाकिस्तान के पंजाब की पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान ने इस बार दरवाजा भी खटखटाया और भारत में आकर पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लगा दिए। दरअसल बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी ने भारत आकर पीएम मोदी से मदद करने की अपील की है। आपको जानकर भले ही आश्चर्य हो, लेकिन बलूचिस्तान की अपनी सरकार है और अपना प्रधानमंत्री भी है। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से बाहर अपनी सरकार और अपना प्रधानमंत्री चुन रखा है। अब इसी निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी ने पीएम मोदी से कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी की मांग करेंगे, बस भारत हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन कर दे। नायला कादरी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा भी की है ताकि बलूचिस्तान को जल्द से जल्द पाकिस्तान से आजादी मिल जाए। नायला कादरी ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर भारत के साथ की जरूरत है। नायला कादरी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को लूट रहे हैं। नायला कादरी ने यह भी दावा किया है कि बलूचिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है। बलूचिस्तान में लड़कियों का रेप किया जा रहा है और पुरुषों को मारा जा रहा है। नायला कादरी का मानना है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का समर्थन करता है तो उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि नायला कादरी पहले भी भारत आ चुकी हैं। पिछली बार जब वो भारत आई थी तो उन्होंने वाराणसी में बलूचों की निर्वासित सरकार बनाने की इजाजत मांगी थी। उस वक्त नायला कादरी ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान से आजादी मिली तो वो बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मूर्ति भी लगवाएंगी। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो हैं वो इंडिया पहुंच गई हैं और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको, मैं ख्याल में आपको कनेडियन है, शायद यूएसए में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि
रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मकाम है, रेकोटिक का मकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह अजाब है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आज़ाद कश्मीर उधर ही है। देखिए पंजाब को क्यों नहीं कहते, बिकॉज पंजाब में कुछ है ही नहीं। पंजाब में सिर्फ वो अपना मैदानी इलाके हैं, तो गंदम वगैरह या चावल वगैरह हो जाती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ तो इधर है। इसी तरह 110% चांसेस हैं एज़ पर माई ओपिनियन कि वो इंडिया उसको साथ देगा, वेदर इट वुड बी UN यूनाइटेड नेशंस और चाहे और जनेवा हो या कुछ और हो या कोई और केसेस हो, तो इंडिया डेफिनेटली उसका साथ देगा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हट करने के लिए। दुनिया जो है वो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, और क्योंकि चाइना जो है दैट इज़ इमर्जिंग एज ए जियोपॉलिटिकल रिस्क उन ममालिक के लिए, और जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो है वो चाइना से निकल के एशियन मार्केट्स पर्टिकुलरली इंडिया में आ रहा है, वियतनाम और बहुत सारी मार्केट्स में भी जा रहा है, लेकिन प्राइमरीली इंडिया में जो वो आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल जिसे आप ये कह लें कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ममालिक से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो टोटल ऑफ कोई तकरीबन 13 अरब डॉलर के जो कैपिटल फ्लो है वो इंडिया में हुआ है। ये देखिए कहाँ टेस्ला का मालिक मोदी से मिलता है और कहता है कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ टिम कुक इंडिया में जाता है, स्टोर खोलता है और कहता है जी मैं ये वहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इंडिया इफ इट इज़ बिकमिंग एन एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब, तो पाकिस्तान जो है, अगर हम कहते हैं हमारे पास चीप लेबर है, पहले वो हमें वो चीज़ें तो वो उनको देनी पड़ेंगी। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इंडिया की तरफ बात हो रही है। सीखना था कि जी हमें वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में वो नहीं है, हम सानू समझ ही नहीं लगन रही हो की कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है? नहीं आ रही। वो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया तो दे आर गेटिंग इनटू द ट्रेड लिबरलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन है। अब इंडिया जो है फॉर एग्जांपल रीजनल सप्लाई चेन के ऊपर भी फोकस कर रहा है अपने नेबर्स में, और बेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था उनका उस हवाले से लेके वो चले हुए हैं। और ये चीज़ें अगर वो पूरा, अब वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक को वो इंगेज कर रहा है फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में और इन चीज़ों बहुत सारी चीज़ों में। सो मेरा फॉरेन मिनिस्टर जो है और इन चीज़ों का नाम लेके वो ग्लोबल साउथ में घुस जाते हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ में जो है वो जो साउथ एशिया के अंदर चैनल्स क्रिएट करेंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी और फ्रेश सप्लाई और चेन होंगी, और इंडिया जो है दैट विल बी नोन एज कि जी वो हब होगा साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर इन चीज़ों में। आज पता चल रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है, पाकिस्तान में हल्ला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है, और इसकी वजह है बलूचिस्तान पर पाकिस्तान से आ रहे बयान। इस्लामाबाद से लाहौर तक सड़कों और चौराहों पर बात हो रही है कि 52 साल बाद पाकिस्तान का एक और बंटवारा तय है। पाकिस्तान के डर की वजह है बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार की पीएम डॉक्टर नायला कादरी, जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और यहाँ की सरकार से मदद मांग रही हैं। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार भारत से मदद मांग रही है। बलूचिस्तान की जनता ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्सर पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं और एक साथ 2 मोर्चे पर निपटने के बाद पाकिस्तान की सेना और अवाम दोनों बौखलाए हुए